गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 1 जून है और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। तो दोस्तों आज़ादपुर मंडी से जान लेंगे प्याज का क्या बाजार चला जी, क्या भाव बना, क्या माहौल बना, रेटों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, जानते जी आज का पूरा माहौल। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। कैसे हैं सर? खूब मौज खूब मौज। सर जी जैसे कि आज 1 तारीख है और महीना, सप्ताह, दिन सारा कुछ नया है जी सब मार्केट कुछ के नया, लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर जी आज का माहौल कैसा है? जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं मार्केट उसी हिसाब से जा रहा है या फिर उसका विपरीत जा रहा है सर? जब सब कुछ नया है तो बाजार भी नया ही होगा। जी। आज 35 गाड़ी ताजी है। अच्छा, सोमवार का दिन होते हुए भी केवल 35 गाड़ी है? हाँ, 35 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी। और ऊपर नीचे मिला करके टोटल कितना सर? करीब 95 गाड़ी है, जी। ऊपर नीचे मिला के। ओके। और बाजार मंजर जी, हल्के माल पे 1 रुपए, बढ़िया माल पे 2 रुपए। जी। शनिवार से आज बाजार उठा हुआ है। अच्छा, मतलब दोनों मालों पे ही बाजार टाइट है, हल्के पे 1 रुपये और बढ़िया मालों में 2 रुपये। बढ़िया पे 2 रुपए, हाँ। जी। और सर देखा जाए आज़ादपुर जो है मंडी जो है हर मार्केट से थोड़ा बहुत अलग चलता है सर। तो यहाँ पे जो अभी फिलहाल आ रहा है माल, अच्छे क्वालिटी के माल, वो कितना परसेंट आ रहा है सर? यहाँ जी। अब जो भी माल आ रहा है मंजर जी, खास करके जो पेशावर वाले माल आ रहे हैं, यानी कि एमपी और महाराष्ट्र साइड के माल, जी। वो माल अच्छे आ रहे हैं। मतलब हल्का नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। हाँ, इतना जरूर है कि राजस्थान के जो माल आ रहे हैं अभी, हम्म। वो माल हल्के आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर जैसे अभी दिल्ली में मतलब और भी मंडी है, तो उन मंडियों में जैसे सिंगल पत्ती हो गया या पत्ती टूट का शिकायत हो गया, ये सब भी तो हल्के और जनरल माल में ही काउंट हो जाएगा। तो इस तरह का भी हाँ, माल का रेशियो जो है वो किस तरह का है सर? देखो हल्के भारी सारे माल हैं मंजर जी। हम्म। हाँ, यहाँ भी हल्के भारी माल आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी पेशावर के माल है एमपी और महाराष्ट्र से, अब दागी माल नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अच्छा, दागी माल कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे पत्ती टूट है सर, सिंगल पत्ती है, इस तरह के माल का रेशियो क्या होगा? ये भी अभी ठीक ठाक मात्रा में है या नहीं ये तो भी कम माल है? तो बढ़िया माल 15-20% ही आ रहा है मंजर जी। अच्छा, जो सुपर क्वालिटी के कह सकते हैं हम। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बाकी वो जो बस, दागी वाला जो था वो दागी नहीं आ रहा है, हाँ, कम डैमेज हो माल गया। नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हाँ तो सर आज ग्राहकी कैसा है सर? ग्राहकी में कुछ सुधार है पहले से? हाँ, ग्राहकी तो है। जी। सुधार तो नहीं कह सकते, लेकिन ग्राहकी है। ग्राहकी है। आज कितना गाड़ी लगभग बिक जाएगा सर? 45-50 गाड़ी के आसपास माल बिकना चाहिए भैया। 45-50 के आसपास। हम्म। अच्छा। और सर जी सेल पॉइंटों के हिसाब से प्रोडक्शन मार्केट लेवल में है या फिर मतलब उधर ज़्यादा तेज है, इधर थोड़ा नरम है? नहीं, बाजार यहाँ भी 1-2 रुपए तेज है, तो बाजार पीछे भी 1-2 रुपए तेज है। अच्छा। हाँ, ज्यादा मतलब टाइट नहीं है, लेकिन फिर भी टाइट तो है ही है। अब जी चाहे जी 1 रुपए ही हो, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है। जी जी जी। हाँ, और सर जी अगर बात करें रेटों का, तो एक बार सबसे पहले रेट बता दीजिए, फिर थोड़ा बहुत मतलब चर्चा करेंगे सर। देखो राजस्थान जो बिका है वो आप ये मान के चलो 10 रुपए से लेके 16 रुपए तक। जी। और एमपी जो बिका है 11-12 रुपए से लेके 18 रुपए तक, बल्कि 19 रुपए तक बिका होगा। एमपी का? हाँ। अच्छा। नासिक जो बिका है मंजर जी, वो आप ये मान चलो 13-14 रुपए से लेके 20 रुपए के आसपास। ठीक है सर। और पूना बेल्ट के माल जो बिके हैं 12-13 रुपए से लेके 21-22 रुपए तक। 21-22। हम्म। तो सर ये नीचे के रेट से लेकर के ऊपर तक का रेट हो गया, और बाकी अगर जनरल भाव की बात करें जिसमें ज़्यादातर माल बिक रहा है, तो वो हाँ हाँ, क्या भाव निकलेगा सर? 13-14 रुपए से लेके 17-18 रुपए। अच्छा, 17-18 रुपये तक, 13-14 रुपये से हम्म। लेकर के। हम्म। इस रेट में जो है सर ये अपना एमपी, नासिक और पूना, ये तीनों बेल्ट का आ जाएगा? हाँ, अच्छा, और राजस्थान का क्या जनरल भाव निकलेगा सर? राजस्थान में निकलेगा 11 से 14। 11 से 14 रुपये। अच्छा। हम्म।
और सर इस समय गोल्टी गोल्टा का बिक्री कैसा है और मोटे मालों का बिक्री कैसा है सर? जब मार्केट 10 रुपये 15 रुपए से ऊपर हो जाती है ना, अच्छे माल जैसे 18 20 22 रुपए किलो पेटे में आ जाते हैं, तो गोली गुलटे पहले बिकते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। और सर जो जैसे अच्छे माल अभी जैसे थोड़ा बहुत ही आ रहा है 10-20% या 15% जो भी आ रहा है सर, ये जो 25 रुपए से प्लस का जो भाव अगर देखने को मिलेगा तो वो और कितना समय लग सकता है सर 25 रुपए से ऊपर का भाव देखने के लिए? हो सकता है इसी हफ्ते में देख लो लास्ट। अच्छा, इसी हफ्ते में मिल जाएगा सर? लग रहा है। उम्मीद है। उम्मीद क्या, कंफर्म हो रहा है तो धीरे अच्छा, धीरे। और उम्मीद भी है तो सर जी ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है सही ना बात जी? है। अगर हम बिल्कुल। उम्मीद लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला सर इतने सालों से मतलब नुकसान दिया हमारे किसान भाइयों को, तो ऊपर वाला बिल्कुल, अच्छा भी देगा सर, अच्छे भी दिन दिखाएंगे। और उम्मीद लगा करके ही चलेंगे तब अच्छा दिन भी आ जाएगा। तो वही है। जी, पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिव चीजें होगा सर। बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूँ। जी। है, अच्छी बात है, बाजार थोड़ा सा सुधार में आ गया। हम्म। इसमें क्या होता है, मार्केट में भी रौनक आ जाती है, किसान के चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। जो काम करने वाले होते हैं, बेशक कुछ ना मिले, जी। लेकिन फिर भी अंदर से एक ताकत मिल जाती है। हाँ जी हाँ जी। जी। बस दुख सर जी एक ही चीज का हुआ, जो अभी अब तक जो भी नुकसान हुआ किसान का उसका भरपाई के लिए कोई सामने नहीं आया सर। बस दुख इस देखो, चीज का हुआ। जो नुकसान हो गया वो हल्के माल थे, उनके लिए आज भी कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ, आज भी वो उसी भाव में बिकता। बल्कि उल्टा मार्केट, इस समय ये मार्केट भी ना मनती, मार्केट मंदा होता था। हम्म। नहीं सर, ये मतलब उसी। जैसे हल्के माल हैं तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कदम अगर आगे बढ़ाते तो काफी नुकसान होने से बच जाता है हमारे किसान भाइयों का। हाँ, ये आप कह सकते हो। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि एनसीसीएफ और नाइट्रेट का जो रेट खुला है वो 18 रुपये 52 पैसे खुला है। लेकिन सर ये तो कहीं ना कहीं अच्छे मालों के लिए ही खुला है सर। लेकिन हाँ, हल्के तो मालों में भी अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता तो थोड़ा कह सकते थे हम जो सोने पे सुहागा हो जाता। उसमें क्या होता है मंजर जी, ना जब अच्छे माल के लिए रेट ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिक नीचे वाला रेट ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन अब तक तो सर हमारे किसान भाई ने तकरीबन नाना करते हुए भी 40% माल निकल चुका हुआ सर। करीब करीब। तो 40% एक बहुत बड़ा रेशियो हो गया सर। और उसी 40% में या 50% में अगर गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिल जाता तो कहीं ना कहीं सर ये जो 2-3 साल घाटा हुआ तो कवर हो जाता सर। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अब जो चीज अपने हाथ में है ही नहीं है, हाँ, बस उसमें सोचने से क्या फायदा। सही बात है सर। तो सर मार्केट कैसा लग रहा है सर? 10-15 दिन बाद क्या रुख लेगा सर? देखो, ज्यादा तेजी में आने की जरूरत नहीं है बहरहाल अभी। जी। अभी ज्यादा तेजी में आने के लिए, मतलब इसलिए जरूरत नहीं है तेजी में आने के लिए कि अभी जैसे बारिश चालू होगी, हम्म। भाई जून लग गया तो मानसून भी आएगा। जी। एक दो बार जैसे बारिश होगी, तुरंत एक बार प्याज में डैमेज की शिकायत आएगी हम्म। और कचरे पत्ती माल आएंगे फिर मंडियों में। अभी एक बार मंदा जाएगा, ऐसा जी नहीं है बाजार उठ रहा है तो उठता ही जाएगा। जी। जी अभी जून में ही एक दो बार अप डाउन देखने को मिले मंजर जी। जी। स्थिर बाजार जो होगा वो 10-15 जुलाई के बाद स्थिर बाजार हो जाएगा, और बाजार भी सामान्य तौर पे ही रहेगा, मतलब मंदा नहीं रहेगा, जी। अच्छा बाजार रहेगा, सम्मानजनक रेट भी रहेगा। जी। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी एक दो बार अप डाउन करेगी मार्केट जून में भी। अच्छा। हाँ तो सर बात करें मतलब जैसे हल्के मालों का, तो हाँ हल्के माल को रोक करके तो कोई फायदा नहीं है। अगर मतलब जैसे आप बता रहे मानसून चालू होगा और मानसून में भी जैसे रेट अभी तो देखने को मिलेगा रेट तेजी, थोड़ा बहुत तो तेजी होगा सर। और उस तेजी बिल्कुल। को देखते हुए कई लोग सोचे कि जो अभी मानसून में हमारा क्वालिटी थोड़ा हल्का हुआ है तो इन मालों को रोक करके आगे निकाला जाए, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, हल्के माल को हम दो नजर से देखते हैं। एक तो वो माल हल्का होता है जिसमें डैमेज की शिकायत होती है। हम्म। एक माल वो हल्का होता है जिसमें पत्ती कम होती है। जी। एक माल हम हल्का बोलते हैं जो मीडियम होता है। जी। लेकिन हल्के माल इस समय वो निकाले किसान जिसमें दागी है या पत्ती कम है, उसी में अच्छा। डैमेज की शिकायत आएगी। अगर माल मीडियम है, कलर पत्ती बढ़िया है, जी। उस माल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा। उसको बेशक आराम से निकालें। लेकिन जिसमें पत्ती कम है या डैमेज शिकायत है उसको निकालें। मीडियम हो, पत्ती अच्छी है, चलेगा, सूखा है चलेगा, वो जी। उसको हम हल्का नहीं कहेंगे। जी। जी।
हाँ, आने वाले टाइम में वही अच्छा रेट देगा वो। जी। लेकिन जो हल्के माल इस समय उनको मानना चाहिए जिसमें पत्ती कम है और डैमेज की शिकायत है। अच्छा। हाँ, वो उनको माल जब जैसे बारिश खाएंगे तुरंत डैमेज हो जाएंगे। और जी, उनको ना अभी रोकना है ना आने वाले टाइम में रोकना है, उनको तो निकालते ही रहना है। हाँ हाँ, उनको निकालते ही रहना है। जी। और व्यापारी भाइयों के लिए सर मार्केट को देखते हुए कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए? अब तो उनके लिए यही है कि आराम काम करें। अब कुल मिला के अब काम करने वाला माहौल है। अच्छा। हाँ हाँ, काम करने वाला माहौल है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। जी। हाँ सर हाँ, आराम से काम करें। सर प्रोडक्शन मार्केटों में आवक जो है समान है या फिर वहाँ पे भी बढ़ रहा है सर आवक? सामान्य सामान्य, कम भी नहीं कह सकते हो, बम्पर भी नहीं कह सकते हो, सामान्य आमदनी है, ठीक ठाक आमदनी है। अच्छा अच्छा। हम्म। और सर कई जने कहते हैं कि जो मतलब कई लाट जो है 22 रुपए 23 रुपए बिक जाता है, 24 रुपए बिक जाता है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं सर? कई जने बोलते हैं कि जो भाई आपने तो रिपोर्ट अलग बताया है, आज तो 23 रुपए तक बिका है। हमारे यहाँ हाँ शायद लास्ट टाइम जो है वीडियो बनाए थे तो 20 रुपए तक का भाव बताए थे, तो कोई बोल रहे हैं 22 रुपए बिका है, कोई बोले 23 रुपए बिका है। देखो, ये दुनिया है, ये संसार है। और ऊपर वा, मेरे जी जी। ऊपर वाला जो रेट होता है हर आदमी सुनने के लिए राजी होता है, लेकिन नीचे वाला रेट सुनने के लिए कोई राजी नहीं होता है। अब आज तो 23 रुपए प्याज बिका है, मैं क्यों बताऊँ 23 रुपए जब हमें पता है 23 रुपए बाजार नहीं है अभी। जी। मैं ऊपर वाला रेट कैसे बता दूंगा भैया? 1 लाख बिका है 23 रुपए का। अब वही लाट एक लाट पकड़ करके लोग थोड़ा सा सर थोड़ा सा सोचने का हेरफेर है। बस एक लाट को अगर देखते हुए हम अगर सारे मार्केट का आंकड़ा निकालेंगे तो 23 रुपए आज बिक गया है, कल 22 रुपए बिक गया है, तो वो फिर जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा ना सर। देखो, ये अपना अपना विचार होता है मंजर जी, जो रिपोर्टिंग करते हैं। जी और मेरे हिसाब से जो जनरल भाव होता है वही बताना चाहिए। जी एकदम ऊपर टॉप वाला रेट कभी नहीं बताना चाहिए, उसमें क्या होता है, सिर्फ व्यापारिक नुकसान होता है। जी जी। हम्म। अभी ये भी समझ में आता है, पाँच पाँच एक लाट बिक रहा है, 7 लाट बिक रहा है, 10 लाट बिक रहा है, तो कुछ समझ में आता है। अगर एक एक लाट अगर उन रेटों में अगर बिके तो फिर कोई रेट नहीं हुआ सर मार्केट का। मैं आपको बता दूं, हर आदमी अपने स्वार्थ के पीछे परेशान होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। जी जी जी। ये आपकी वीडियो किसान भी देखता है, व्यापारी भी देखता है, खरीदार भी देखता है, हम आप भी देखते हैं, जी। कोई भी देख सकता है। जो बिल्कुल सर। जो व्यापारी खेत से काम करने वाले रहते हो, जी अगर ज्यादा हाई फाई उल्टी सीधी रिपोर्ट बताओगे तो उन व्यापारियों को सौदा नहीं मिल पाता है। जी भाई, जो किसान देख लेगा कि दिल्ली 24 रुपए बिक गया, वो तो कहेगा सारा माल ही 24 रुपए हो गया, तो वहाँ का जी जो लोकल व्यापारी है, खेत से काम करने वाला, उसको माल मिलेगा कहाँ से? जी तो ऐसी गलत रिपोर्ट बताने से फायदा क्या है? 1 लाख अगर मान लो मैंने बेच भी दिया है 23 रुपए, जी और मैं यहाँ से रिपोर्टिंग करूँ कि यहाँ 10 रुपए से लेकर 23 रुपए बाजार है, जी। तो उसमें किसान का भी दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। तो किसान तो समझेगा कि हमारी प्याज 22-23 रुपए की है, सही बात है सर। तो वहाँ जो लोकल व्यापारी काम करने वाले हैं उनको प्याज कहाँ से मिलेगा? या फिर आप बता रहे हैं तो ये चीज़ों को क्लियर किया जाए, जो हाँ 1 लाट था या ऐसे था। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तब तो आदमी समझे भी, तब तो आदमी बता भी सकता है, क्योंकि सर हाँ, अगर आपने रेट डायरेक्ट बता दिया तो उस चीज़ में तो कहीं प्रूफ ही नहीं मिलेगा कि जो 1 लाट बिका था या कितना बिका था कितना नहीं बिका था। देखो, उसमें मेरे कहने का मतलब नहीं है कि मैं ही सयाना हूँ, हाँ जी ऐसा हाँ नहीं जी। है। जी हर आदमी अपने बुद्धि विवेक से काम करता है बिल्कुल। और अपने बुद्धि विवेक से रिपोर्टिंग करता है। जी लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा उल्टी सीधी रिपोर्ट नहीं देना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हमारा होता जी जी। है। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974।